इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल टिप्स के बारे में। अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हैं और आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिटेल्स में पॉइंट वाइज डिस्कस किया है आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं और क्या स्टेप्स आपको अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करने हैं गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, वो है आपकी पेज स्पीड इनसाइट। मीन्स आपकी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मीन्स आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, वो इजी टू एक्सेस होनी चाहिए ऑल टाइप ऑफ डिवाइसेस में। अगर आप अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करना चाहते हैं तो आप ये टूल में चेक कर सकते हैं। ये टूल फ्री ऑफ कॉस्ट है बाय गूगल, और इसका नाम है पेज स्पीड इनसाइट। इसमें जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरी एक वेबसाइट है bloggingblog.com। मैं यहाँ पे इसका URL कॉपी करता हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी वेबसाइट को एनालाइज कर रहा है, और ये मेरे को अभी मेरी वेबसाइट की स्पीड शो कर देगा मोबाइल में और डेस्कटॉप में। मीन्स ये अलग अलग शो कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल में मेरी वेबसाइट की स्पीड है 74। सो ये मोबाइल में मेरी वेबसाइट की स्पीड है 74, और डेस्कटॉप में अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं 98 मेरी वेबसाइट की स्पीड है। द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए। बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में। जो सेकंड पॉइंट आपको कंसीडर करना है वो आपकी है वेबसाइट का कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन से मेरा मतलब यहाँ पे है आपकी वेबसाइट का प्रॉपर नेविगेशन होना चाहिए। मीन्स टू से यहाँ पे आपको मेन्यू बार प्रोवाइड करना है, और प्लस गाइस, अगर आप अपनी वेबसाइट में डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज यूज़ कर रहे हैं, और वो भी आपको यहाँ पे ज़रूर प्रोवाइड करनी है। बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में, ऐड ऑल इम्पोर्टेंट पेजेस। आपको ऑल द इम्पोर्टेंट पेजेस यहाँ पे ऐड करने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर। आपको ऑनलाइन ये काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे जिससे आप ये इजीली जनरेट कर सकते हैं ये पेजेस, और ये आपकी वेबसाइट पे होना मस्ट है। ये आपको फर्स्ट डे ही अपनी वेबसाइट पे इंक्लूड कर देनी चाहिए। अबाउट अस में आपको अपनी खुद के बारे में एक्सप्लेन करना है, आपके ब्लॉग के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप अपनी खुद का कोई स्टोरी यहाँ पे बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस में आप कॉन्टैक्ट अस फॉर्म आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपके कस्टमर्स आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। और प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर पेज भी आपको ऐड करना है। टॉकिंग अबाउट डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर में आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करनी है। अगर आपकी वेबसाइट पे एफिलिएट लिंक्स हैं, गाइस, अगर आप थर्ड पार्टी एफिलिएट लिंक्स अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं, तो आपको डिस्क्लेमर में ये मेंशन करना है कि आप थर्ड पार्टी वेबसाइट की यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी साइट पे मैं ब्लू होस्ट वेब होस्टिंग की एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। अगर मैं इस वेबसाइट को गूगल एडसेंस के लिए सबमिट करूँगा, मेरे वेबसाइट पे डिस्क्लेमर में ये ऑप्शंस होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आप मेन लाइन पढ़ सकते हैं, आई विल अर्न कमीशन विच विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग एडिशनल फ्रॉम योर प्रोडक्ट टू बाय। सिंपली आपको ये स्मॉल डिस्क्लेमर यहाँ पे आपको ऐड करना है अपनी वेबसाइट पे। बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में। जो अपना फोर्थ पॉइंट है गाइस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इंश्योर करना है अपने ब्लॉग पे आप 15 टू 20 आर्टिकल्स पब्लिश करें, और वो 15 टू 20 आर्टिकल्स में मिनिमम 1500 वर्ड्स होने चाहिए। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन रहता है अगर आप 1500 प्लस वर्ड्स भी अपने वेबसाइट पे पर ब्लॉग में, मीन्स सिंगल ब्लॉग में आप 1500 प्लस वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन रहता है गूगल के लिए आपको अप्रूवल दिलवाने में। मेक श्योर आप 15 टू 20 आर्टिकल्स अपने ब्लॉग पे पब्लिश करें बिफोर यू अप्लाई फॉर गूगल एडसेंस अप्रूवल। बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट के बारे में। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, आपका जो कंटेंट है वो प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए। आप यहाँ पे काफ़ी सारे ऑनलाइन टूल्स देख सकते हैं। जैसे कि आप टाइप करेंगे प्लेगरिज्म चेकर ऑनलाइन, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के टूल मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे डुप्ली चेकर में एक चेक कर सकते हैं। इस टूल में गाइस, आप अपनी वेबसाइट का कोई भी ब्लॉग एंटर करके अपनी प्लेगरिज्म यहाँ पे
चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पूरा रिजल्ट शो हो जाएंगे आपकी वेबसाइट का कंटेंट कितना प्लेगरिज्म है। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट प्लेगरिज्म, आपकी वेबसाइट पे 20 to 30% वो एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, वो आपको उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर गाइस आपकी वेबसाइट का प्लेगरिज्म 30% से ऊपर है, सो आपको उस पर कुछ एक्शंस लेना चाहिए और आपको यूनिक कंटेंट लिखना चाहिए। तो बात करते हैं सिक्स पॉइंट के बारे में। सिक्स पॉइंट जो हमारा है वो है योर डोमेन शुड बी मोर देन 30 days ओल्ड। सो नो मैटर आपकी वेबसाइट पे कितना ज़्यादा कंटेंट है, आपकी वेबसाइट का जो डोमेन एज है, मीन्स आपकी वेबसाइट 30 days, मिनिमम 30 days ओल्ड होनी चाहिए। मीन्स आपकी डोमेन जो एज है 30 days होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। सो टॉकिंग अबाउट सेवन्थ पॉइंट है, आपको अपनी वेबसाइट पे कमेंट्स ऑन करके रखने हैं गाइस। सो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आपको ये आप मेरी यहाँ पे वेबसाइट पे देख सकते हैं कमेंट्स ऑन है, लेकिन गाइस आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है। आप कमेंट को ऑन करना है, लेकिन आपको अपनी वेबसाइट पे कमेंट्स को ऑटोमेटिकली अप्रूव नहीं करना है। मीन्स अगर कोई कमेंट करे आपकी वेबसाइट पे डायरेक्टली वो पोस्ट नहीं होना चाहिए, वो शो नहीं होना चाहिए जब तक कि आप उसको अप्रूव नहीं करो। सो इसका मेन रीज़न गाइस ये है, अगर आप अपनी वेबसाइट पे कमेंट्स अलाउ करते हैं और अगर आप अपनी वेबसाइट पे बिना अप्रूवल भी कमेंट अलाउ कर देते हैं, तो कोई भी फोन साइट्स या कोई भी ऐसी कोई सेक्सुअल साइट्स भी आपकी वेबसाइट पे कमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपनी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। सो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपकी वेबसाइट पे कमेंट्स ऑन होने चाहिए, लेकिन वो आपके बिना परमिशन के, बिना आपके अप्रूवल के पोस्ट नहीं होने चाहिए। सो ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपको, जो गूगल एडसेंस का अप्रूवल दिलाने में हेल्प कर सकता है। सो टॉकिंग अबाउट अवर एट्थ पॉइंट, हमारा एट्थ पॉइंट है आपकी इमेजेस जो हैं। so, जैसे कि आप ये वेबसाइट पे एक इमेज देख सकते हैं, सो ये आपकी इमेज कोई भी कॉपीड नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पे कोई भी गूगल सर्च से इमेज डाउनलोड करके नहीं यूज़ करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी जो इमेज यहाँ पे आप मेरे ब्लॉग में देखेंगे, सारी की सारी जो है यूनिक है, आपको ये और कहीं नहीं मिलेंगी। आप इसको खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो अगर आप एक बिगनर हैं, आप canva.com का यूज़ कर सकते हैं, वो एक फ्री टूल है बेसिकली। आप canva.com का यूज़ करके यूनिक एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। सो आपको बेसिकली गाइस मेन पॉइंट है, आपको कोई भी इमेज गूगल से डायरेक्टली कॉपी नहीं करनी है या किसी भी वेबसाइट से कॉपी नहीं करनी है, नहीं तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। सो बात करते हैं अपने नाइन्थ पॉइंट के बारे में, आपकी वेबसाइट का प्रॉपर नेविगेशन होना चाहिए। सो गाइस जैसे कि मैंने अभी पिछले पॉइंट में भी आपको बताया था, आपकी वेबसाइट का प्रॉपर नेविगेशन होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है, सो नेविगेशन का मीनिंग यहाँ पे है गाइस, आपकी वेबसाइट पे सबसे पहले तो आपको एक सर्च बार प्रोवाइड करना है, जिससे कि आप सारे पेजेस को सर्च कर सकते हैं। और सर्च बार के अलावा गाइस आपको अपने मेन्यू में ऑलरेडी ये ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं कि आपके जो सारी वेबसाइट के पेजेस हैं वो इजीली आपके मेन्यू से एक्सेस हो सकें। सो आपको कोई भी ऐसा हिडन पेज नहीं शो करना है, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तब तक तो सही है, लेकिन अगर आप इसको गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए भेजेंगे तो ये डेफिनेटली 100% रिजेक्ट हो जाएगी। सो आपका मेन मोटिव होना चाहिए, आपका हर जो आर्टिकल है या हर कोई जो आपका पेज है वेबसाइट पे वो इजी टू एक्सेस रहे। इससे आपको एडसेंस के अप्रूवल में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो टॉकिंग अबाउट अवर टेंथ पॉइंट, जो हमारा टेंथ पॉइंट है, डू नॉट यूज सब डोमेन्स। वो हो सकता है कई लोगों को सब डोमेन्स पे भी अप्रूवल मिला हो, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता। अगर आप एक फ्रेश वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो आपको कस्टम डोमेन बाय करना है गाइस। आपको फ्री वाले डोमेन्स पे भी नहीं जाना है, जैसे कि blogspot.com या wix.com। आपको सिंपली एक कस्टम डोमेन बाय करना है, जो कि आपको 700 to 800 में ईजिली मिल जाएगा। और आप अपनी फ्री वेबसाइट पे भी उसको होस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी ब्लॉगर पे भी उसको होस्ट कर सकते हैं। और गाइस अगर आप पेड में, अगर आप वर्डप्रेस में शिफ्ट करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ब्लू होस्ट, क्योंकि अगर आप चीप वेब होस्टिंग में जाएंगे तो अगेन आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, आप को गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको शायद ना मिल पाए। सो मेन पॉइंट हमारा जो है, आपको यूज़ करना है कस्टम डोमेन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं bloggingblog.com। तो अगर आप वर्ल्ड वाइड टारगेट कर रहे हैं तो आप .com के प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप कंट्री वाइज टारगेट कर रहे हैं तो आप .in या
कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंट्री। सो टॉकिंग अबाउट अवर लास्ट पॉइंट गाइस, जो हमारा 11th पॉइंट है, डू नॉट राइट एनी हेटफुल और सेक्सुअल कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। सो अगर आपको अपनी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए, सो आपको अपनी वेबसाइट पे कोई भी एक सेक्सुअल या फिर हेटफुल कमेंट्स या हेटफुल कंटेंट यूज़ नहीं करना है, जिससे कि आपकी वेबसाइट का अप्रूव होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और अगर गाइस आप ऐसा करते हैं तो आप उस वेबसाइट पे कभी भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं ले सकते। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है गाइस, आपको ये पॉइंट ज़रूर कंसीडर करना है। आपको उस पर कुछ भी हेटफुल नहीं लिखना है, जिससे कि कुछ आप किसी के इमोशंस को हर्ट कर रहे हो। सो बेसिकली ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा कंसीडर करना है। सो गाइस ये हमारे 11 पॉइंट्स थे जिसको आपको कंसीडर करना है बिफोर सेंडिंग योर वेबसाइट टू गूगल एडसेंस। सो मैं समराइज कर देता हूँ अपने 11 पॉइंट्स को। तो आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड काफ़ी फास्ट होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट जो है, आपकी वेबसाइट का कस्टमाइजेशन बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, आपकी वेबसाइट पे ऑल द इंपॉर्टेंट पेजेस जरूर होने चाहिए, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। और फोर्थ पॉइंट है, आपको 15 टू 20 आर्टिकल्स लिखने हैं, मोर देन 1500 वर्ड्स ईच आर्टिकल। एंड फिफ्थ पॉइंट जो है, आपकी वेबसाइट पे कंटेंट प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए। मींस आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है 20 टू 30% प्लेगरिज्म से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिक्स पॉइंट जो है, आपकी वेबसाइट का जो एज है, मींस आपकी जो डोमेन एज है 30 डेज से ज़्यादा होनी चाहिए। और सेवन्थ पॉइंट है, आपकी वेबसाइट पे कमेंट्स ऑन होनी चाहिए। एट्थ पॉइंट जो है, आपकी वेबसाइट पे इमेजेस जो हैं वो कॉपीड नहीं होनी चाहिए कहीं से भी, गूगल से, किसी दूसरी वेबसाइट से। वो यूनिक होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट जो है, आपकी वेबसाइट का एक प्रॉपर नेविगेशन होना चाहिए, जैसे कि आप डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। तो टेंथ पॉइंट है, सो आपकी वेबसाइट पे आपको सब डोमेन यूज़ नहीं करना है। अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए, आपको कस्टम डोमेन यूज़ करना है, जैसे कि bloggingblog.com। और जो हमारा 11th एंड लास्ट पॉइंट है, आपको वेबसाइट पे हेटफुल कंटेंट नहीं लिखना है। सो ये सारे पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना है बिफोर सेंडिंग योर वेबसाइट टू गूगल एडसेंस। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका 1 on 1 रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।